एक अनाप्रस्तानिता नॉवल केस नंबर 76 और नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। बेचैनी उसके अंग अंग से वादे थे जबकि मुंह फुलाना फूला हुआ था और क्यारा को शाहनवाज गोद में लिए बैठा था। जरा जो माँ के पास जाने की वो कोशिश भी करती और सुकून से बाप के पास बैठी रहती थी, ना तंग करती थी ना कुछ और माँ के पास जाने की तो ख्वाहिश भी नहीं थी उसे। ईदा सुकून से नाश्ता कर रही थी, दादी जान बार बार दोनों को देख रही थी। शाहनवाज उसकी जानी बार बार निगाह उठाना और भी गहरा सांस पड़ना गवाह था कि वो तो उखड़ के बैठी है। अब उनका बेटा उसकी खिदमतें करे जबकि ईजा के अंदर तो जैसे सब टूट चुका था। ईजा मुंह सीधा कर अपना और ये क्यारा को लेके बैठ ताकि शायद ठीक से नाश्ता करे। दादी जान की बात पर ईजा ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। 4 महीने से भी तो यही संभाल रहे थे और मेरी इज्जत नहीं है इन दोनों को, और मैं क्यों मुंह सीधा करूँ? ऐसा ही है मेरा मुंह, वो मुझ कर बोली। जबकि शाहनवाज ने दादी जान को हाथ के इशारे से रोका और आहिस्ते से बोला कि आप ना बोलें। इतना खाने की प्लेट पर झुक गई, कैसे कैंची की तरह तर तर चलती है इसकी जुबान। हाँ, काट कर फेंक देती हूँ वो मुझे। लगता है आप तीनों ही खुश से रहते थे, अचानक अजाब दोबारा घर आ गया। चल शुक्र मना तो सही तूने अपने मुँह से। दादी जान ने सर झटके कहा। शाहनवाज सर पकड़े बैठा था। हाँ, मैं ही तो मुसीबत हूँ यहाँ, और ये आपका नवाबजादा अज़ीमुश्शान पोता तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ही खा लें। प्लेट दूर करती हुए उठ के जबकि शाहनवाज ने दादी जान की तरफ देखा, जबकि वो महसूस कर गया था दादी जान की बैटरी भी ईसा के आते ही चार्ज हो गई है, वरना मुरझाए मुरझाए रहती थी। क्या फ़ायदा मिला लड़का, उसके तो तेवर ठीक नहीं है। शाम बहुत बदतमीज़ है ये। दादी जान क्यारों को बाजू में उठाकर चली गई जबकि शाहनवाज ने टिश्यू से हाथ साफ किया और उठकर कमरे में आ गया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। और फिर वो खाने की प्लेट लिए टेरेस में आ गया। वो टेरेस में रखे झूले पे बैठी बड़बड़ा रही थी जबकि शदीद गुस्सा था उसके अंदर। शाहनवाज उसके पहलू में बैठ गया और शाह के बैठते ही झूले ने हरकत करना बंद कर दी। ईजा ने उसकी जानिब देखा। नाश्ता कर लो, वो बोला, मगर ईजा उठ गई। नहीं करना मुझे, दादी जान को कराएं, मेरी तो जुबान ही कैंची है, वो सर झटक कर बोली। इतना गुस्सा वो अपनी छोटी सी नाक पर, इतना जजता नहीं। शाहनवाज ने पीछे से उसे अपने घेरे में लेना चाहा कि ईजा ने तल मिलाकर जोर से कोहनी उसके पेट में मारी और शाहनवाज आग करता उसे दूर हुआ। ईजा ध्यान से, टेरिस पे कोई ग्रिल नहीं थी। शाहनवाज एकदम घबराया कहीं उसका पाँव स्लिप ना हो जाए। ईजा संभल गई। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सबसे प्यार करते हैं, आपको मेरा ख्याल नहीं था। मैंने 4 माह कैसे गुजारे मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब सब जान गई हूँ। आप धोखेबाज हैं, आप बड़े धोखेबाज हैं। आपने मेरे साथ धोखा किया, आप मेरी मम्मा को पसंद करते थे, आपने मुझे इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ़ों की तरह आपकी मोहब्बत में पागल होती रही। आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपको ये लगता है आप दुनिया में हर चीज़ ठीक कर देंगे। आप सब ने मुझसे ये बात छुपाई, आप लोग बहुत बुरे हैं। वो बच्चों की तरह रोती पीछे कदम लेने लगी। ईजा शाहनवाज का दिल फटना चाहता, किसने बता दिया था उसे? वो तो मुतमईन था कि वो ईजा को मना लेगा, लेकिन वो सब कुछ कैसे जान गई थी? शाहनवाज के चेहरे के रंग से उड़ गए थे। वो औरत मेरी माँ थी ना, आप उससे दिन रात मोहब्बत करते थे। ये कितनी अजीब बात है ना कि अपनी माँ के आशिक के साथ मैंने शादी कर ली। वो बुरी तरह डिसार थी, हिचकियाँ भर रही थी। इधर ऐसा कुछ नहीं है, नाज तुम्हारी माँ नहीं थी। इधर ने चौंक उसकी जानिब देखा और बिल्कुल किनारे पे खड़ी थी। शाहनवाज का दम खुश्क हो रहा था। लम्हा भर के लिए भी पीछे होती तो नीचे लॉन में जाकर पड़ती। वो आगे बढ़ा। आप मेरे पास मत आइएगा, मैं आपके हाथों मजीद बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। भाई तो ये बात पता चल गई थी, तभी उन्होंने मुझे आपसे दूर कर दिया। जब दिल चाह किसी की ज़िंदगी से आप लोग खिल गए और उस शख्स को पता खबर तक ना हुई, और जब दिल चाहा यहाँ ला के बिठा दिया और मैं पागल होती जा रही ये सोच सोच के कि शाहनवाज कैसे सुकून से 4 माह गुजार गए। मैं क्या थी? आप तो मेरी माँ के सहारे ज़िंदगी गुजार लेते। वो पौधा भी उन्हीं का लगाया हुआ था ना, जिसकी वजह से आपने मुझे माना था। वो रो रही थी। शाहनवाज आगे बढ़ा। इज़ा, खुदा की कसम मुझे तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं, किसी औरत से मोहब्बत नहीं है, ट्रस्ट मी। झूठ, सरासर झूठ। आप नाज से मोहब्बत करते हैं और नाज की खातिर ईज़ा से। नहीं, तुम उसकी बेटी नहीं हो, तुम नाज की बेटी नहीं हो, ट्रस्ट मी। नहीं, आप सब ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ खेले हो आप सब। आप ईज़ा, वो चिल्लाया। ईज़ा संभलना चाहती थी, उसने शाहनवाज की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शाहनवाज कतरे फासले पे था और हाथों में से हाथ निकल गए जबकि ईज़ा पीछे जा गिरी। सीधा लोन में शाहनवाज के चक्के छोड़ के और जो लगा कदमों में जान ही ना बचे हो। नीचे से दादी जान की चीखें सुनाई दे रही थी। इधर हल्का हल्का झटका लेती जैसे बामुश्किल सांस ले रही थी। उसके सर से बहता खून लॉन में फैल गया था। शाहनवाज 6 बार सीढ़ियों पर गिरा और फिर दौड़ा, फिर गिरा। वो बाहर आया। इज़ा को बामुश्किल कुछ देर बाद सांस लेती। आंसू उसकी आंख से बह रहे थे जबकि उसके वजूद पर लगने वाली झटके शाहनवाज उसे बाहों में समेट किया। गाड़ी निकाला, वो दौड़ा और उसके पिए ने लम्हों में गाड़ी निकाली थी। दादी जान पीछे रह रही थी, रो रही थी। क्यारा भी रो रही थी जबकि वो भागा तो उससे लिए जो बिल्कुल मदहोश हो गई थी। दूसरी तरफ अरहम ने सारा मंजर देखा था। चुप कर, वो उम्र के खिलाफ जितना भी लड़ लेता, लेकिन उससे
बेहतर बदला नहीं ले सकता था। उमर ने उसके बाप को मारा और इस शाहनवाज ने मरवाया। अब अपनों का दुख सहो, उसने ही ईज़ा को ये सारा सच बताया था कि ये लोग उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, और शाहनवाज की खामोशी इस बात पे मुहर लगाएगी और ईज़ा का पाँव फिसल गया। उसके चेहरे का खौफ बता रहा था वो मरना तो नहीं चाहती थी, वो गमज़्यादा थी, लेकिन उसने शाहनवाज की जानिब हाथ इसलिए बढ़ाया था कि उसे यकीन था कि वो उसे बचा लेगा, लेकिन हाथों से हाथ छूट गए और वो सीधा 2 फ्लोर से नीचे जा गिर पड़ी थी। अरब समोसे का लौटा तो सब नाश्ते में मसरूफ़ थे। वो माँ के पास आया और आराम से बैठ गया। ये सोच रहा हूँ, अब मैं भी शादी कर लूँ। अब कोई ऐसा बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा। अरब ने कहा तो ताईजान हैरान हुई और खुश भी सभी थे। उमर कमरे से निकला, उसने देखा सास कहीं नहीं थी। सास कमरे से निकलते ही नहीं थे। वो गुस्से से मुठियाँ बेच गया। बस इतना ही टेम्पल था उसके पास। ओह उमर ख़याम साहब, तो आप आ गए, खुशामदीद। अरहम की मुस्कुराहट पर बदर ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जबकि उमर खामोशी से उसे देख रहा था। निगाह फेर कर जाने लगा। वो वो तुम्हारी जो बहन है ना ईज़ा, बेचारी सारा सच जानकर तो फ्लोर से नीचे गिर गई। उसका चेहरे का खौफ बता रहा था मरना नहीं चाहती, लेकिन बेचारे के पाँव फिसल गए। पूरे 2 फ्लोर से सीधा नीचे आके पड़ी है, सर फट गया। मुझे तो लगता है हाथ पाँव भी टूट गए, और वजूद तो ऐसा सख्त था जैसे सीधा। उसके अल्फाज थे कि हर दूसरा शख्स चेयर छोड़ के झटके से उठा हो। उमर जबकि दौड़ कर उतरा था, उसने मोबाइल निकाला शाहनवाज से जानने के लिए। टिट फॉर टैट, तुमने मेरे बाप को मारा, मैंने तुम्हारी बहन को, हिसाब बराबर। आराम ने उसके फक लटे चेहरे को हंस कर देखा था। शाहनवाज फ़ोन नहीं उठा रहा था और उमर ने एकदम उसकी गर्दन जकड़ ली। उमर बदन से दूर करना चाहा। खुदा की कसम, अगर ये सच हुआ तो तेरा जनाजा दूसरा होगा जो इस घर से निकलेगा। वो कराया और सबको दूर छटकर वहाँ से भागा था। मुसलसल शाहनवाज को कॉल कर रहा था। बदर भी उसके पीछे निकला। जब सबने अरहम को देखा, वो सर झटकर बदर कमरे में बंद हो गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर से आईसीयू में ले गए थे। शाहनवाज ने गाल पे हाथ रखा, वो रो रहा था। शाहनवाज ने आगे साहब के लम्हे के लिए भी बैठ नहीं सका था। वो इधर उधर मंडला रहा था, और जैसे उमर को अंदर दौड़ के आते देखा, वो जैसे हारा हारा उसकी जानिब मुड़ा, और उमर ने उसे पहली बार सीने से लगाया था, वरना वो खुद शाहनवाज में छुपने की कोशिश करता था। बदर भी आ गया था, लेकिन दोनों ने बदर की जानिब नहीं देखा। शाहनवाज इस तरह था जैसे बड़ी खतरनाक चोट लगने पर अच्छा अच्छा भी तड़प जाए, बिल्कुल वैसे ही वो तड़प रहा था। बहुत बुरी तरह गिरी है वो, तो मंजिलों से गिरी है। डॉक्टर ने बचने की चांसेस कम बताए हैं। वो सर थाम कर बैठ गया। उमर आंखों धकता शाहनवाज उसे दूर हुआ। बेचैनी से वो आईसीयू को देखने लगा, और जब उसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो उसने आईसीयू का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर घुस गया। और एकदम डॉक्टर्स ने उन्हें रोका, लेकिन बेसोच शाहनवाज ना टला और ईज़ा के पास आ गया। उसने मुठ्ठियाँ भींची। किसी अपने को सामने इस तरह देखना किसी अज़ियत से कम नहीं था। वो सुर्ख आंखों से ईज़ा के बेजान वजूद को देखने लगा, जबकि उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। उसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ तो वो खुद बाहर निकल आया। उमर उसकी हालत देख रहा था। वो ठीक हो जाएगी, हाँ उसे ठीक होना पड़ेगा, वो बोला। और अज़ियतनाक इंतज़ार के बाद डॉक्टर्स ने खून की बोतलों के लिए शाहनवाज को फेरा दिया था, जबकि बदर का भी और नेगेटिव था, जो कि उसने पेश किया था कि वो दे देगा। अस्पताल में खून ना मिला तो वो ब्लड बैंक पहुंच गया, और ओ नेगेटिव की बेशुमार बोतलें उसने रख दी थी, जबकि बदर वहाँ से निकल गया। और सुबह से शाम और रात ढलने लगी थी कि किसी ने उसे नहीं कहा था कि वो ठीक है। पूरा दिन गुजर गया था, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं बैठा था। शायद मोहब्बत इसे ही कहते हैं। उमर गौर से उसे देख रहा था। शाहनवाज जिससे मोहब्बत करने लग जाता, उसे हर हद बात कर देता, और वह ऐसी मोहब्बत करता था जिसमें वो वापसी का तलबगार नहीं होता था। उसे अपने महबूब से कुछ चाहिए ही नहीं होता था, वो गलत होता या दुरुस्त होता। शाहनवाज उसे सीने से लगा कर रखता था। वो बेलौस मोहब्बत करना चाहता था, मगर जबकि अगर वो खुद पर एक निगाह डालता तो उसने सास से बेलौस मोहब्बत नहीं की थी। उसने सास में हमेशा जोर ज़बरदस्ती वाली मोहब्बत की, कभी उसे संभाल कर नहीं रखा, कीमती नहीं समझा। जब दिल क्या छोड़कर चला जाता, और अब भी उसे लगता था सास अगर उसे तन्हाई में कहीं मिल जाती तो वो यकीनन से मना लेता, और वो ज़बरदस्ती करता और वो मासूम मान जाती। लेकिन आज शाहनवाज का ये रूप देखकर वो शर्मिंदगी का शिकार हो गया था। 4 माह उसे बुलाए रखा, क्यों, क्या वजह थी? बस ये कि उसने उसकी खातिर इस बात को छुपाया। वो सर थम गया। हाँ, जब ज़मीर की आवाज़ बोलना शुरू कर दी तो इंसान कटघरे में खड़ा हो जाता है। बैठ जाएं आप, वो बोला, जब कोई शाहनवाज ने नफ़ी की। बहुत छोटी है उसकी आंखों का खौफ, यार मेरी आंखों से नहीं जा रहा। वो जैसे मलाल से मुठियाँ बीच हथेली पे मार गया, और तभी डॉक्टर बाहर निकले और शाहनवाज की जानिब देखा। शाहनवाज और उमर दम साधे डॉक्टर की शक्ल देख रहे थे। ईज़ा के पिछले 24 घंटे से जिंदगी मौत से लड़ रही थी। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, डॉक्टर ने कहा तो जैसे ज़िंदगी का परवाना हाथ लग गया। दोनों ने एक सांस बाहर किया, जैसे अब सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। अब कह कर शाहनवाज को अपने रूम में आने का कह के आगे चला गया।
वो दोनों भी उसके कमरे तक पहुँचे और उसकी जानिब देखा। देखिए मिस्टर शाहनवाज़, आपकी बीवी बहुत ऊँचाई से गिरी है। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी है तभी वो आज हमारे साथ साँस ले रही हैं, लेकिन हमारे बीच साँस ले रही हैं, लेकिन उनके दोनों पाँव की हड्डियाँ टूट चुकी हैं। वो बोले, शाहनवाज़ ने मुठियाँ भींच के ज़ब्त किया था। वो ठीक हो सकती है? हो सकती है, कुछ वक़्त लगेगा, प्रॉब्लम ये नहीं है। उसका नीचे वाला हिस्सा डैमेज हो गया, जिसके बायस मुझे शक है कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन ये फ़िलहाल मुझे शक है, स्वेलिंग उतरेगी तो ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। लेकिन उम्मीद जहाँ तक है वो मैंने आपको बता दी है। शी इज़ वेरी यंग, इन्हें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। ब्लीडिंग होने की बायस सहन पर असर नहीं पड़ा, मगर अंदरूनी चोटें बहुत हैं। वो कुछ लिख रहा था। शी नीड एक्स्ट्रा केयर। वो खामोश हो गया। उमर ने शाहनवाज़ के शाने पर हाथ रखा। वो डॉक्टर से पर्चा लेके उठ गए। अचानक उसके कानों में अपनी आवाज़ गूंज गई, मैं कभी बाप नहीं बनना चाहता, मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं। उसके पेशानी की रगें फूलने लगी थी। उसने लंबे लंबे सांस खींचा और जैसे अपने समंदर जैसे सीने में ये बात उतार दी थी। किसी को ये बात मत बताना। उमर की जानिब देखकर वो आहिस्ते से बोला। उमर ने हंकारा भरा। इतने अरसे से वो साथ थे। उमर ने कभी कुछ नहीं सीखा था उससे, जो आज 24 घंटों में उसे देखकर सीख रहा था। इतना ठहराव था उसमें और इतना ही तूफान था। ये तो शक है यार, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ ऐसा ही है, शाहनवाज ने हंसी से कहा और फिर ईजा के पास बैठ गया। हमें भी ईसा के पास जाना चाहिए। अब वो ठीक है। बदर ने कहा तो बाकी सब ने सूखा सांस लिया और अरहम ने सर झटका। काफ़ी ढीठ हड्डी थी, मरी नहीं। अरहम ताईजान का हाथ उठाकर उसके गाल पर लगा। अगर तेरे बाप ने तुझे उस वक्त टोका होता तो आज तू दर्द को दर्द समझता। ताईजान गुस्से से बोली थी। सबके सामने अपने लगने वाले थप्पड़ पर वो सख्त रह गया। जबकि ताईजान रोने लगी। तेरा बाप मेरे ख्वाब में आया था, बहुत रो रहा था। मैं क्या करूँ? अपने भाई से कह दे, उसे माफ़ कर दे। ताईजान चिल्ला उठी थी। उसने कत्ल किया, उसका हिसाब किताब कोई नहीं लेगा। उसे अरब जैसे भी रूठा। ताईजान खामोश हो गई। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। अगर उस कत्ल का अंजाम मैं भुगतूंगा तो ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। उमर की तरफ आवाज़ पर वो सब मुड़ कर उसे देखने लगे। फिर मेरी दुआ है तुम्हारा बेटा तुम्हें यूं ही जान से मार दे। हाँ मार दे, साली कमीने की औलाद, मार दे मुझे। अपनी बीवी को पैसे की खातिर किसी के बिस्तर पर नहीं सुलाता मैं। हाँ वो मुझे मारे। अगर उसकी माँ को गैर मर्दों की बाहों में देखकर ये सोचूं कि पैसा तो आ रहा है और फिर मौलाना बन जाऊं, मस्जिद का इमाम बन जाऊं, तब वो मुझे मार दे, मुझे परवाह नहीं। वो उसे धकेल गया, जबकि उसने एक निगाह सब पर डाली थी। सांस भी खड़ी थी। उमर नजमा ने कुछ झिझकते हुए पुकारा। जी। वो तमीज से पलटा। सब हैरान रह गए। वो बच्चे, ईज़ा ठीक है? ईज़ा की खैरियत दरियाफ्त करनी थी। जी अभी तो आईसीयू में है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। वो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ बना देंगी। शानी 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरी माँ फालतू नहीं है, किसी और से बनवा लो। और बाजार 1000 पड़े हैं। बदर ने तलखी से कहा। बदर सुहा हैरान हुई थी। वो ऐसे क्यों बोल रहा था? चुप रहो, तुम चुप रहो। वो भड़की। मैं बना दूंगी, वो ऊपर से बोली। उमर ने एक निगाह सांस में डाली, शायद दिल में उम्मीद थी कि वो बोलेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। उमर सारी लाकर पर चला गया और सुहा बदर को घूरने लगी। मेरी बात करना तुम पर फर्ज है ना? हाँ ज़्यादा हीरो ना बनो, तुम कटो अब रास्ते से। वो उसे चाहते किचन में चल गई। सास भी दबे पाँव उसकी मदद को किचन में आ गई। पागल हो चली हो दोनों, तुम बड़े अक्लमंद हो, नजमा ने भी घूर कर कहा। तो बदर नफी में सर हिला गया। इस रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो होश में आ गई थी, लेकिन कंडीशन बहुत खतरनाक थी। स्टिचेस पेनलेस होते हैं। सर सर हम मैडम को बेहोशी का टीका कैसे लगाएं? वो होश में बहुत मुश्किल आई हैं, उसे दर्द होगा। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे टीके लगा दो जो इतना बोल रहे हो। शाहनवाज तो भड़का। उमर पीछे से की करने लगा। जब ईजा ने आके खोली। सर मैं क्या कर सकता हूँ? तो तुम लोगों को पहले नहीं पता था? वो भड़का। सर ये स्टिचेस खुल गए हैं, लगे हुए थे। यार तुम लगा दो, अब पीछे हटो। आप पीछे बैठे, उमर ने कहा, जबकि शाहनवाज बेचैनी से मुंह फेर गया। ईजा को उमर ने आंख मारी, मगर ईजा अब भी गुस्से में थी। उसे सब याद था। चल यार माफ़ कर दे। एक एक से माफ़िया मांग रहा है। और शाजू भी बोल रहा था, बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। वो बोला और से बातों में सुलझा गया कि वो बस हल्का सा तड़पी। और फिर एक ही स्टेज था जिस पर इतनी देर से हंगामा था, वो लगा के वो हट भी गया। जबकि ईजा ने मुंह फेर लिया। भाई आपकी दुल्हन का एटीट्यूड आसमान को छू रहा है। वो फिर खाने पर शुरू हो गया। वो चाहता था ये खाना सास ही भेजी, मगर मजाल है उसे दिखती भी हो। अभी शाहनवाज कुछ कहता कि अचानक कमरे में नजमा, सुहा और सास दाखिल हुए। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। वो बना
मुँह बंद करो अपना, शाहनवाज़ झड़ गया। मेरी वैल्यू डाउन होती जा रही है, मुझे हो गया महसूस। उमर मुँह बना के शाहनवाज़ ने रत्ती भी अहमियत ना दी। उमर ने सास को झाँक कर देखा, कैसे उसे निकाह बचाए खड़ी थी। मोटा हो गया कोई। वो फिर से बोला जबकि सास का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अपने आप पर उसने निगाह ना उठाई। उमर उठा, सुहा के शाने पे हाथ रख लिया। कोई लाए कोई लाइन ही करा दो और अपने शोर को काबू में नहीं रखती तुम। वो बोला, हाँ तुम्हारे काबू का होता तो ट्विंस ना होते। वो बिला झिझक बकबक पर लगा था और शाहनवाज का थप्पड़ उसे लगा तो वो सीधा हो गया। सबने इज़ा की तबीयत पूछी और जैसे ही सास ने शाहनवाज को देखा, उमर ऐन शाहनवाज के मुंह के सामने खड़ा हो गया कि सास की निगाह उस पर भी उठ गई। जी आपकी नंद बिल्कुल ठीक है, उसने मुस्कुरा कर कहा जबकि इज़ा के बाजू पर थप्पड़ अलग रखा था। इज़ा चिल्लाई जबकि शाहनवाज ने उसे गर्दन से पकड़ के बाहर धक्का दे दिया। देख लूंगा आपको। और मुंह बना के जबकि शाहनवाज ने इज़ा का बाजू देखा। वो ठीक थी, सुहा मुस्कुरा दी लेकिन सांस पर रत्ती भी कुछ असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बैठ के वो सब उठ गए। उमर अब बाहर था, साथ ने शाहनवाज को देखा। सुने जी, वाह आप प्लीज़ उनको रोक दें, वो मुझे तंग करेंगे। वो आहिस्ते से बोले तो शाहनवाज ने सर हिलाया और उनके साथ ही बाहर निकला। उमर को घूरा, उमर तन कर खड़ा हो गया। थप्पड़ खाओगे उमर? यार दो लम्हे तो बात करने दो फिलहाल। उसने मुझसे हेल्प मांगी है। सही, सारी दुनिया बन जाए अब उसकी माँ बाप। देखना मेरे चुंगल में फंस गई तो मैं क्या आशा करता हूँ। सुन लो मिसिस उमर ख़याम, चैलेंज है ये मेरा। वो पीछे से ही बोला जबकि वो वहाँ से निकल गई। उमर गुस्से से सीट पर बैठ गया। वापसी पर शाहनवाज को पूरा मोहब्बत करने का ढंग ही नहीं है और चला है मोहब्बत करने, वरना फिर मैं सर हिलाते अंदर चली गई जबकि उमर गुस्से से पाँव झुलाने लगा।